उसके बाद उस जगह ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और तस्वीर सामने आई कि डिप्टी सीएम भावुक हो गए अंदर की तस्वीरें देखने के बाद। और जहां आग लगी वहां पेट शॉप भी थी। देखिए, उसके बाद जो बिल्लियां उन्होंने पाली हुई थी वो भी उन्हें निकाला गया है, वो भी झुलस गई थी। ये सुरक्षित बिल्लियां दिखाई दे रही है। तो ये वो जानवर जो पेट शॉप में थे जिन्हें निकाला गया, ये भी झुलस गए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये बिल्डिंग में पहली बार आग नहीं लगी। इससे पहले भी आपको याद होगा एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बच्चों की मौत हो गई थी। इधर दिल्ली में भी एक होटल में आग लग गई थी। लेकिन कोचिंग को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। जब बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है तो माँ बाप उतनी देर टेंशन में होते हैं कि वो क्या सुरक्षित जगह पर जा रहा है कोचिंग पढ़ने। तो अगर आप अपने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो जाते ही कोचिंग में किन बातों को आपको देखना है और ध्यान रखना है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो ध्यान दीजिए, क्या बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उसकी। कई बार नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कोचिंग चलती है, लेकिन कई जगहों पर बेसमेंट में क्लास चलाने पर सख्त पाबंदी है। ज्यादातर बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या सामान रखने के लिए होता है। अगर बेसमेंट में कोचिंग चलती भी है तो उसके लिए सख्त शर्तें लागू हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग की फायर क्लियरेंस जरूर चेक करें, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने या आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। बेसमेंट में निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, क्योंकि आग लग गई तो कहां से निकलेगा शख्स। दूसरी चीज जरूर चेक करें, फायर सेफ्टी। यह जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। इमरजेंसी की हालत में स्मोक अलार्म काम करते हैं या नहीं। बिल्डिंग या कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। तीसरी चीज जो आपको जांचनी है, इमरजेंसी गेट। ज्यादातर हादसों के वक्त लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। कई बार संचालक बिना नक्शा पास कराए कोचिंग क्लास चलाते हैं और इस वजह से सीढ़ियां भी संकरी होती हैं और लिफ्ट भी सही से नहीं चलती है। इमारत में इमरजेंसी के लिए कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए। कई बार इमरजेंसी गेट ब्लॉक होता है, ऐसे में उसकी चेकिंग जरूरी है। एक और चीज जो आपको जांचनी है कि वेंटिलेशन का इंतजाम है या नहीं। कई बार एक ही कोचिंग क्लास में जरूरत से ज्यादा छात्र होते हैं। एक टीचर 25 से 30 छात्रों की जगह 70 से 80 छात्रों को पढ़ाता है। पर्याप्त वेंटिलेशन ना होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं। परमिशन से ज्यादा छात्र होने की वजह से कई बार भगदड़ भी मचती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो घायल बच्चे हैं वो एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है। वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झंझोर देने वाली घटना है। और घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आज जो घटना हुई है वो अत्यंत अफसोसजनक है
हृदय विदारक घटना है और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी की सरकार है जिन्होंने जब कभी भी जो घोषणा की या इस प्रकार की कार्रवाई की बात की तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, नसीहत देने वाली कार्रवाई की। लखनऊ जैसे शहर में इस प्रकार से घटना घटी है वो सबके लिए, हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसी जगह में लोगों का जमवाड़ा जहाँ इस प्रकार से खतरा, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था ना हो और लोग जिंदा जल जाए तो ये तो बेहद दर्दनाक। तो आप खुद अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, परिवार का कोई शख्स जा रहा है या आपके बच्चे जा रहे हैं तो जरूर कुछ बातों पर ध्यान दें कि वहां पूरे संसाधन मौजूद हैं या नहीं। उसके बाद उस जगह ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और तस्वीर सामने आई कि डिप्टी सीएम भावुक हो गए अंदर की तस्वीरें देखने के बाद। और जहां आग लगी वहां पेट शॉप भी थी। देखिए, उसके बाद जो बिल्लियां उन्होंने पाली हुई थी वो भी उन्हें निकाला गया है, वो भी झुलस गई थी। ये सुरक्षित बिल्लियां तो ये वो जानवर जो पेट शॉप में थे जिन्हें निकाला गया, ये भी झुलस गए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये बिल्डिंग में पहली बार आग नहीं लगी। इससे पहले भी आपको याद होगा एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बच्चों की मौत हो गई थी। इधर दिल्ली में भी एक होटल में आग लग गई थी। लेकिन कोचिंग को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। जब बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है तो माँ बाप उतनी देर टेंशन में होते हैं कि वो क्या सुरक्षित जगह पर जा रहा है कोचिंग पढ़ने। तो अगर आप अपने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो जाते ही कोचिंग में किन बातों को आपको देखना है और ध्यान रखना है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपका बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो ध्यान दीजिए, क्या बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उसकी। कई बार नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कोचिंग चलती है, लेकिन कई जगहों पर बेसमेंट में क्लास चलाने पर सख्त पाबंदी है। ज्यादातर बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या सामान रखने के लिए होता है। अगर बेसमेंट में कोचिंग चलती भी है तो उसके लिए सख्त शर्तें लागू हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग की फायर क्लियरेंस जरूर चेक करें, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने या आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। बेसमेंट में निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, क्योंकि आग लग गई तो कहां से निकलेगा शख्स। दूसरी चीज जरूर चेक करें, फायर सेफ्टी। यह जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। इमरजेंसी की हालत में स्मोक अलार्म काम करते हैं या नहीं। बिल्डिंग या कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। तीसरी चीज जो आपको जांचनी है, इमरजेंसी गेट। ज्यादातर हादसों के वक्त लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। कई बार संचालक बिना नक्शा पास कराए कोचिंग क्लास चलाते हैं और इस वजह से सीढ़ियां भी संकरी होती हैं और लिफ्ट भी सही से नहीं चलती है। इमारत में इमरजेंसी के लिए कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए। कई बार इमरजेंसी गेट ब्लॉक होता है, ऐसे में उसकी चेकिंग जरूरी है। एक और चीज जो आपको जांचनी है कि वेंटिलेशन का इंतजाम है या नहीं। कई बार एक ही कोचिंग क्लास में जरूरत से ज्यादा छात्र होते हैं। एक टीचर 25 से 30 छात्रों की जगह 70 से 80 छात्रों को पढ़ाता है। पर्याप्त वेंटिलेशन ना होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं। परमिशन से ज्यादा छात्र होने की वजह से कई बार भगदड़ भी मचती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो घायल बच्चे हैं वो
एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है। वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झंझोर देने वाली घटना है, और घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज जो घटना हुई है वो अत्यंत अफसोसजनक है, हृदय विदारक घटना है, और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी की सरकार है जिन्होंने जब कभी भी जो घोषणा की या इस प्रकार की कार्रवाई की बात की तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, नसीहत देने वाली कार्रवाई की। लखनऊ जैसे शहर में इस प्रकार से घटना घटी है, वो सबके लिए, हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसी जगह में लोगों का जमवाड़ा, जहाँ इस प्रकार से खतरा, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था ना हो और लोग जिंदा जल जाए, तो ये तो बेहद दर्दनाक। तो आप खुद अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, परिवार का कोई शख्स जा रहा है या आपके बच्चे जा रहे हैं, तो जरूर कुछ बातों पर ध्यान दें कि वहां पूरे संसाधन मौजूद हैं या नहीं।